जय श्री कृष्ण। मेरा नाम विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। मुरली मनोहर ब्रिज की धरोहर वो नंदलाल गोपाला है। बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला मुरली मनोहर आने वाला है। दोस्तों, कान्हा का जन्मदिन आने वाला है और जगह जगह सजावट शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे जन्माष्टमी करीब आ रही है वैसे वैसे मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस साल 18 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। कृष्णा के ब्रज में भी जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कैसे लाइटिंग का काम शुरू हो चुका है। जगह जगह मंदिर सज चुके हैं, चूड़ियों का बाजार लग चुका है। आप भी देखिए कैसा नजारा है। आपको बता दें कि गोपाल जी का ये 5248वां जन्म उत्सव है। जन्माष्टमी पर इस बार जन्मभूमि स्थित ठाकुर जी के गर्भगृह के प्राचीन वास्तु और उसके मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन के कारागार का स्वरूप देंगे। इस पर कान्हा अपने पुष्प बंगले में विराजमान होकर दर्शन देंगे। जी हाँ, अपने पुष्प बंगले में दर्शन देंगे। ये बताया गया है कि दिल्ली और बंगाल के कारीगर एक साथ मिलकर पुष्प बंगले का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। वैसे तो प्रतिदिन कृष्णा भक्त दर्शन करने आते हैं, पर अब जन्माष्टमी पर कृष्ण प्रेमी की भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। कान्हा का जन्मदिन हो तो कौन नहीं आना चाहता कृष्ण के जन्मदिन पर शामिल होने। देख सकते हैं जगह जगह कैसे लड्डू गोपाल की पोशाक, उनकी मुरली, मोर पंख, उनके भोग तैयार किए जा रहे हैं। 18 अगस्त को कन्हैया का 5248 जन्म दिवस मनाया जा रहा है। बड़े ही धूमधाम से इस जन्म उत्सव को मनाया जाएगा। प्रशासन ने भी पूरी कमर कस ली है। मथुरा नगर को सजाने में कोई कसर ना रह पाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। सभी लोग जन्मदिन मनाने के लिए बहुत उत्साहित। हम भी बहुत खुश हैं। हमारे लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया हमें दर्शन देने वाले हैं। हर एक नर नारी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे अपने आराध्य कृष्ण कन्हैया के स्वागत के लिए तैयार हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से नजर डालते हैं श्री कृष्ण के सुंदर जीवन चरित्र पर और जानते हैं क्यों श्री कृष्ण को भगवान कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति को नया जीवन दर्शन दिया, जीने की शैली सिखाई। आप सभी जानते हैं उनका जीवन कथा चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन वह ईश्वर है, लेकिन उससे पहले एक सफल गुणवान मनुष्य है। यूं लगता है कि श्री कृष्ण जीवन दर्शन के लिए आराध्य बनकर आए थे। उनका शुरू से अंत तक का पूरा जीवन का सफर प्रोत्साहित की प्रेरणा है। उन्होंने उस समाज में आंखें खोली जब सत्ता मानव से दानव बन गया था। कहते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि मामा का वध उसका ही भांजा करेगा, यानी कि कंस का वध उसके ही बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। वे जीवित रह सके इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें अपनी आंखों से दूर कर दिया और उन्हें नंदगांव यशोदा माता के पास छोड़ दिया। उन्होंने नगर में जन्म लिया और गांव में खेलते बचपन व्यतीत किया। इस प्रकार उनका चरित्र गांव की संस्कृति से जोड़ता है, अमीर को गरीब से जोड़ता है। गौचरक से गीता उपदेशक होना, दुष्ट कंस को मारकर महाराज उग्रसेन को उनका राज्य लौटाना, सब गोपियों के घर जाकर माखन चुरा कर खाना, ये लीलाएं हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की। कृष्णा के चरित्र में गीत है, प्रीत है, सत्य है, हास्य है, समर्पण है, रास लीलाएं हैं और हाँ, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध को भी स्वीकार करने की मानसिकता, धर्म और रक्षा के लिए युद्ध का उद्घोष है। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर इतिहास रचने वाले कोई अन्य व्यक्तित्व इस संसार में पैदा नहीं हुआ। वे प्रेम करते हैं तो पूरे रूप से उनमें डूब जाते हैं, मित्रता करते हैं तो उसे पूरी तरह निभाते हैं और युद्ध करते हैं तो उसमें पूरी तरह समर्पण हो जाते हैं। तो कन्हैया जी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएं और देखते रहें प्रातः दर्पण न्यूज।